स्टार्ट करो। ध्यान देना है बाबू कि अभी हम लोग इंटीग्रेशन पे 1 से 1.5 मिनट जिक्र करेंगे। इंटीग्रेशन को बोला जाता है हिंदी में समाकलन। यहाँ से आपको दुगना का फेज रहने के कारण कितना नंबर का क्वेश्चन आता है? आपको 40 से प्लस नंबर का क्वेश्चन आता है दुगना के फेज रहने के कारण। ऐसे उतना का है नहीं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो इसको परिभाषा का क्या कहता है? डिफिनेशन की इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ क्या कहता है? डिफरेंशिएशन। इसको हिंदी में जो चीज लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। फिर से एक बार सुन लो, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके मतलब हो गया कि समाकलन जो है अवकलन का एक व्युत्क्रम प्रक्रिया है या पराक्रम है, मतलब उल्टा प्रक्रिया है। जैसे यहाँ पे समझिए कि यदि हम यहाँ से बोलेंगे कि साइन का अगर डीसी पूछेंगे, साइन एक्स का हम क्या पूछेंगे? डीसी पूछेंगे, तो आप क्या बोलिएगा? कॉस एक्स। लेकिन जब इसको इंटीग्रेशन में डालेंगे कॉस एक्स को, तो यहां से आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका आंसर आ जाएगा साइन एक्स। यानी साइन को जब डीसी किए हैं तो कॉस आया है, जब कॉस को इंटीग्रेशन किए हैं तो साइन आ गया है। यानी कहने का मतलब सीधे उल्टा प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि आपको पता है कि लॉग एक्स का डीसी क्या होता है। अरे लॉग एक्स का डीसी 1/x होता है, लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे इसका आंसरवा को, तो क्वेश्चनवा लॉग आ जाएगा। यानी dx लिखेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? लॉग। और यहाँ से मोड एक्स, क्योंकि मोड इसीलिए लगा है क्योंकि लॉग जब भी आता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए आता है। बात को गौर कीजिएगा। अब यहाँ से मान लेते हैं कि आपको यहाँ से ध्यान दो, इधर देखा तो बाबू, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि मान लेते हैं डी साइन इनवर्स एक्स का हम लोग डीसी करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/√1 - x² होता है। लेकिन जब इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे 1/√1 - x² को, तो इसका आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साइन का डीसी आपको एबल आया, लेकिन इसका आंसरवा को हम किए तो क्वेश्चनवा आ गया है, यानी आपको पता चल गया। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन दो भाग में पढ़ना है। एक पढ़ना है डिफिनिट, एक डिफिनिट पढ़ना है और एक पढ़ना इनडिफिनिट। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को अनिश्चित समाकलन बोलते हैं, डिफिनिट को हम लोग निश्चित समाकलन बोलते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, तो समाकलन का प्रयोग हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रयोग निश्चित क्षेत्रफल निकालने के लिए करेंगे, निश्चित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए करेंगे, और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रयोग अनिश्चित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां से इसका पूछेगा अर्थ, तो इसका अर्थ होता है योगफल। क्या होता है? योगफल। इसको सूचित जो करते हैं बाबू, हम लोग सूचित करते हैं वो आई से कर लेते हैं और इस द्वारा भी करते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। एक छोटा सा बात था जो कि हमने बताया, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक।